Subscribe to Man Mahila Ka and hit the bell icon for more such videos. गुड इवनिंग मैम, वेलकम टू मान महिला का। थैंक यू। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार करती हूँ कि आज आपने मुझे गोल्डन चांस दिया है मुझे अपने बारे में बताने के लिए। और मैं आपके बारे में तो बहुत कुछ जानती हूँ और लगता है छोटी सी मुलाकात बहुत अच्छी होने वाली है। जी मैम। सो मैम, आप अपने बारे में बताएं और अपनी सक्सेसफुल जर्नी के बारे में बताएं। मेरा मतलब मैं कामिनी हूँ और मेरी उम्र अगर आप पूछेंगे, पहले मैं छुपाया करती थी अक्सर, ना बताया करती थी मैं अक्सर। मैं दूसरों की आंखों में झांक लेती थी कि वो मुझे किस अंदाज से देखते हैं। लेकिन मैं आपको सच बताती हूँ और कसम खाती हूँ पंजाबी तड़के की, मैं सच बोलूंगी, मेरी उम्र इस समय 62 प्लस है और मैं रेडियो जॉकी हूँ और रेडियो मानव रचना 107.8 पर मेरा हर रोज एक प्रोग्राम आता है, उसे कहते हैं पंजाबी तड़का। और ये जो मेरा सफर रहा मेरा, देखो पहले क्या, बच्चा जन्म लेता है, फिर वो माँ बाप के ऊपर ही डिपेंडेंट होता है। माँ बाप ने मुझे पाला पोसा पढ़ाया लिखाया। और जो मेरा स्कूल टाइम था बहुत मस्त वाला गया। मैं अपने स्कूल में सबसे शरारती लड़की थी और आज भी हूँ। मैंने उन शरारतों को, उस चुलबुलेपन को मैंने छोड़ा नहीं है। लेकिन इस चुलबुलेपन में मेरी जिंदगी में एक चीज और बहुत रही कि मेरी मम्मी ने मुझे बहुत मारा है, बहुत मारा है, क्योंकि शैतान थी। तपती दोपहर में आप देखो, अंबिया में, तलवाड़ा में मेरा बचपन पला है। तलवाड़ा टाउनशिप पंजाब में है, डिस्ट्रिक्ट मुकेरिया में था पहले। तो मैं वो अंबिया तोड़ के ना, मतलब ही जैसे घर में बड़े बड़े बक्से होते थे ना, उसमें छुपा देती थी। और कई बार क्या होता था, निकालने का मौका ही नहीं मिलता था, फिर वो गल जाती थी, स्मेल आती, तो मेरी खूब पिटाई होती थी। लेकिन खैर, शरारतों के साथ मेरा सफर जवानी का, मतलब स्कूलिंग का, बहुत अच्छा निकला। और उसके बाद, स्कूल के बाद एकदम मैं आ गई बिल्कुल एक्स्ट्रा मॉड शहर चंडीगढ़ में। भाई तलवाड़ा की लाइफ एक गांव वाली लाइफ थी, छोटी सी वो सिटी थी, टाउनशिप था वो छोटा सा। लेकिन जब मैं चंडीगढ़ में आई तो वो, आप जानते हो जैसे बॉम्बे बड़ा मॉडर्न है, ऐसे चंडीगढ़ भी बहुत। जी हाँ। तो वहां जब मैं आई तो मैं थोड़ा सा घबरा गई, क्योंकि हम लोगों ने लोकल बसों में या लिफ्ट लेके ऐसे कोई काम करे नहीं थे। ये मेरी शरारतों में इजाफा हुआ चंडीगढ़ आके। और मैं अपने प्रोफेसर्स की बड़ी पेट लड़की थी, क्योंकि मैं बदमाश नहीं थी, शैतान थी, लेकिन लड़कों वाली शरारत नहीं करती। तो वो क्या, टीचर्स शायद, हाँ, प्रोफेसर्स मेरे आने से पहले लड़कियों की दोस्ती से परेशान होते थे, लेकिन मैं बड़ी शरीफ थी। और मैं आपको एक बात बताऊं जसप्रीत की, मैं अपनी मैडम के सामने, उनका नाम हरजीत खन्ना था, मुझे आज भी याद है, मेरी हिस्ट्री की टीचर थी। 10:40 पर मेरे कॉलेज की क्लास खत्म होती थी और चंडीगढ़ में 11:10 पे पहला शो पिक्चर का शुरू हो जाता था। अच्छा। और मैं, हाँ पता है, और मैं मैम के सामने 10, 10:30 बजे मैं खिड़की से कूद के अपना साइकिल उठा के और पिक्चर देखने भाग जाती थी। फ्राइडे को पहला दिन पहला शो देखती थी। तो मैम मुझे कुछ नहीं कहती थी, वो कहती थी कम से कम किसी लड़के के साथ तो नहीं जाती। लेकिन आप ये मत सोचना कि मेरी जिंदगी में कोई लड़का नहीं आया, लड़के आज भी बहुत है, लाइन बहुत लंबी है। बिल्कुल। पता क्या है, ये छोटी छोटी, जी जी जी, बोलिए बोलिए, कंटिन्यू कंटिन्यू। हाँ, बस मैं यही कह रही हूँ कि जिंदगी में हमें सीरियस नहीं होना चाहिए, सरल होना चाहिए, कठिन नहीं होना चाहिए। और मुस्कुराहट जो है, ये हमें एनर्जी देती है। और आप, जब से ये कोरोना आया है, तब से इम्यूनिटी वर्ड आ गया।
बिल्कुल। तो ये इम्यूनिटी जो है, आप कुछ भी खाइए पिए मस्त रहिए, लेकिन आपको हंसना जरूर पड़े। हंसने से क्या होता है, इंसान का चेहरा और खिल जाता है। क्यों, मैं बिल्कुल। ठीक कह रही हूँ? यस मैम, ऑफ जी कोर्स। जी। सो मैम, आपने इतनी अच्छी जर्नी जो आपने करी है, उसमें आपने थोड़े बहुत हार्डशिप्स, चैलेंजेस फेस तो जरूर किए होंगे। मैंने इतना हार्ड टाइम देखा है, लेकिन मैं भूल गई। लेकिन वो हार्ड टाइम के कुछ पल मुझे याद है कि मेरी जो मैरिड लाइफ थी वो सक्सेस नहीं हुई। ओके। उसको हम इत्तेफाक भी कह सकते हैं, उसको कम्युनिकेशन गैप भी कह सकते हैं, उसको स्टार्स भी कह सकते हैं कि स्टार्स शायद नहीं मिलते थे। बिल्कुल। लेकिन मुझे जितने मेरे शौक थे, मुझे लगता था कि जब मेरी शादी होगी तो मैं वो सीधी साड़ी पल्लू पहनूंगी, और मेरे वहां पे साड़ी में एक आधा किलो चांदी का गुच्छा लटका होगा, और वो मैं घूंघट में रहूंगी। तो ना मुझे ना बड़े ट्रेडिशनल शौक थे। बिल्कुल। लेकिन बड़ा झटका लगा शादी, बहुत जबरदस्त झटका लगा। लेकिन फिर भी 8 साल मैंने उस हालात से मैंने बहुत लड़ाई करी, और मैंने शायद ये चैलेंज कर दिया था कि मैं हारूंगी नहीं, कुछ भी हो मैं प्यार से जैसे भी अपने पति को जीतूंगी। बिल्कुल। लेकिन मैं हार गई। मैं क्यों हार गई? क्योंकि मेरे पास एक बेटी, मेरे 2 बच्चे थे, दो ओके। बच्चे हैं, एक बेटी और एक बेटा। ओके। लेकिन अगर मैं उस व्यक्ति से हारी हूं तो इस वजह से हारी हूं कि मेरे पास एक बेटी थी जिसको मुझे समाज में इज्जत दिलवानी थी। आप बिल्कुल। मेरे ख्याल से इनडायरेक्ट वे में समझ गए होंगे कि उस घर का ऐसा एटमोस्फेयर नहीं था कि मैं एक बेटी को ओके। उसको अच्छा बना पाऊं, है ओके। ना। मुझे कभी कभी लगता था कि मैं अपने आप को, अपनी फैमिली को बचाते बचाते कहीं मैं गंद में ना गिर जाऊं। इसलिए फिर मैंने उस घर को छोड़ना ही वो सोचा कि छोड़ देती हूँ। और मैंने एक बात और बताऊं कि मैंने अपने हस्बैंड से कभी खर्चा नहीं मांगा, ना मैंने उनसे कोई पैसा लिया, ना मैंने अपनी ज्वेलरी वापस मांगी। लेकिन भगवान ने मुझे ना ब्याज समेत चिप्पड़ फाड़ के सब कुछ दिया है। देखो, कोई इनकम टैक्स वाला सुन रहा हो तो वो ना सुने ये बात। ओके। मे- मेरे कहने का मतलब ये है कि मेरे पास इतनी खुशियां थी कि मेरे पास कोई बैंक अकाउंट नहीं था, कुछ गोल्ड नहीं था, लेकिन खुशियां बहुत थी। मुझे अगर मेरे हस्बैंड का प्यार नहीं मिला, उसने मुझे अगर आई लव यू नहीं कहा, तो मुझे इतने लोगों ने आई लव यू कहा है, मैं वो काउंट नहीं कर सकती। बिल्कुल। इतनी एप्रिसिएशन, मतलब मेरी लाइफ में जो भी हुआ वो एंटीक हुआ। मैं चंडीगढ़ का सफर बताया आपको, फिर वो शादी का मैंने सफर बताया कि अच्छा नहीं था। उसके बाद मैं राजनीति में चली। मैं कांग्रेस की बहुत फेमस लीडर रही हूँ। ओके। और लेकिन पॉलिटिक्स में क्या था, मैं हंस नहीं सकती थी। मैं, कहते ना, सोनी कुड़ी हंसी ते फंसी। जी। तो ये सच होता है, क्योंकि पुरुष की सोच ही ऐसी है। वो सोचते हैं कि इसने हमें स्माइल दी है, इसका मतलब ये अब तैयार है। तो मैंने 2-4 लोगों को पीटा भी था, तो मेरी रेपुटेशन हो गई कि मेरा नाम रखा था 3 फुट। यानी कि कोई भी पुरुष अगर मेरे साथ बैठता था या खड़ा होता था, वो 3 फुट की दूरी पे बैठता। अच्छा। और मैं नेशनल लीडर अर्जुन सिंह और एनडी तिवारी के साथ थी, तो लोग डरते थे मेरे से। ओके। उस डर ने मुझे और बोल्ड बना दिया। लोग डर गए मेरे से, मैं बोल्ड हो गई। मैं डरती नहीं थी फिर, क्योंकि मेरे पीछे उनको लगता था कि मैं एनडी तिवारी और अर्जुन सिंह जी के, इंदिरा मायाराम के बहुत नजदीक हूँ। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। ओके। क्योंकि वो सुंदर लड़की की हमेशा वैल्यू तो होती है ना। बिल्कुल। लेकिन मेरा पॉलिटिक्स का पीरियड भी बहुत अच्छा गया। चौधरी बंदर सिंह जी के साथ मैंने काम किया, बहुत रिस्पेक्ट मुझे उन्होंने दी। देखो, औरत के हाथ में होता है अपनी इज्जत बनाना, तो बिल्कुल। मैंने वो इज्जत बनाई। और वो इज्जत कभी कभी मैं अभी भी कैश करती हूँ, क्योंकि उन लोगों के लिंक से जो मुझे मार्केट में डिस्काउंट, या मुझे, जैसे मैं कहीं जाती हूँ तो लोग खड़े हो जाते हैं कि ये हमारी कांग्रेस की सीनियर लीडर है, मैम आइए इनको जगह दो। अदरवाइज कहाँ पुरुष जगह कहाँ देते हैं औरत को? वो सोचते हैं हम ही नंबर 1 है। इस सफर के साथ साथ अचानक, जैसे देखो, मैंने आपको बताया मेरी आशिकी भी बड़ी जबरदस्त रही चंडीगढ़ में, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ कि
वो बहुत आशिकी की चीजें मेरे अंदर भरी हुई थी, वो कविताओं के रूप में, शायरी के रूप में मेरी बाहर निकली। और मैं किसी प्रोग्राम में गई, वहां मैंने एक अपनी शायरी पढ़ी, तो वो तालियां बजी तो मैं शायरा बनी। शायरा बनी तो वहां पे, हाँ, रेडियो मानव रचना के डायरेक्टर आए हुए थे, मिस्टर मुकेश ओके गंभीर। ओके अब हम आगे आगे, सर कार्ड लेके पीछे पीछे कि मैम आपने बहुत अच्छा बोला, आपकी आवाज अच्छी है, तो आप हमारे रेडियो स्टेशन पे आओ। बिल्कुल भाई मैंने रेडियो स्टेशन में एंट्री क्या मारी, मैंने सारी दुनिया छोड़ दी, लेकिन वहां जाना आज भी मैं रूटीन में जाती हूँ। अभी भी मैं अपना प्रोग्राम करके आई हूँ। और ओके मैं एक बात और बता, मेरी फर्स्ट कजन है, कल ही रात को उसकी डेथ हुई। वैसे तो वो बड़ी एज की थी, 75 के आसपास थी, लेकिन बिल्कुल जिंदा दिल औरत थी वो। और मैं उनकी डेथ पे भी गई, तो फिर मुझे लगा कि लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं रेडियो पे, या तो मैं अपने प्रोग्राम में भी गई, चाहे मेरा मन उदास था। बिल्कुल मैं शो करते करते रोई भी थोड़ा सा, लेकिन कहते हैं ना, मस्ट शो मस्ट गो ऑन, है ना। या तो ये जिंदगी की हमारी चीजें चलेगी, रुकेगी नहीं, क्योंकि अगर हम रुक गए तो सब डल हो जाए, है बिल्कुल ना। बिल्कुल जी और सबसे ज्यादा मेरी इस जिंदा दिली में मेरी बेटी उपासना, और मेरा बेटा वरुण, और मेरा नाती मिहिर, है ना। और मेरी नातिन जो है, मेरी पोती जो है जैस, भाई इन सबका बहुत सपोर्ट है। वो लोग मुझे अप्रिशिएट करते हैं। मेरी बेटी मुझे हमेशा कहती है, जब मैं सेक्रीफाइस किया करती थी, कहते बिल्कुल मम्मी किसके लिए सेक्रीफाइस कर रहे हो, आप क्यों नहीं जीते हो, आप जियो, आप क्यों दुनिया से डरते हो, जो आपका मन करता है वो करो। पता है मेरा बेटा क्या बोलता था मजाक से, कहते कमाल है, इतनी लंबी लाइन है, एक नया बाप नहीं ढूंढ सकते मेरे लिए। ओके तो लेकिन मुझे पुरुषों से ना नफरत हुई, मुझे बहुत झटका लगा था, क्योंकि मैं अपने हस्बैंड को बहुत प्यार करती, और जहां मेरी दोस्ती थी, वो व्यक्ति मुझे बहुत प्यार करता था, पर मैं उसकी रिस्पेक्ट करती, बिल्कुल उनसे प्यार तो नहीं था, लेकिन उसने मेरी केयर करके मेरे दिल में प्यार की एक हल्की सी लालटेन तो जलाई थी। वो लालटेन जली, लेकिन एक टाइम के साथ उसके अंदर तेल खत्म हो गया, और वो लालटेन भी बुझ गई। अब मैं अपने आप को बोलती हूँ, आई लव यू कामनी, आई लव यू, क्योंकि जब तक आप अपने आप को प्यार नहीं करोगे ना, आप दुनिया को नहीं जीत सकते। सेल्फ लव इज मस्ट डेफिनेटली 100%। ये नहीं कि अगर आज संडे है तो हमने तैयार नहीं होना, मैं सब्जी लेने भी जाती हूँ ना, मैं तब भी तैयार होकर जाती हूँ। मैं बिल्कुल कहती हूँ क्यों सिंपल रहना, इतना कपड़ा है, इतने फैशन है, जरूरी नहीं है कि आपने आधे पाधे कपड़े पहने। मुझे ना, मतलब ये ट्रेडिशनल ड्रेसेस अच्छी लगती हैं, मैं वेस्टर्न ड्रेसेस पहनती हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि जो, मतलब हमने अपने शरीर को दिखाना नहीं। बिल्कुल फैशन करो, साड़ी में आज भी कमेंट्स मिलते हैं, वेस्टर्न ड्रेस में भी कमेंट्स मिलते हैं, लेकिन जब हम अपने आप को दिखाते हैं, चाहे वो लड़के हैं अपनी बॉडी दिखाते हैं, लड़की दिखाती है, वो ना 2 पल की अट्रैक्शन होती है, उसके बाद ना फिर वो कमेंट्स अच्छे नहीं होते, क्योंकि हमारे घर में, हमारे मन में डिफरेंट टाइप की भावनाएं जाग जाती हैं उन बिल्कुल चीजों को देख के। देखो भाई, ये अट्रैक्शन तो मस्ट है और होनी भी चाहिए, लेकिन गोवा, जैसे अब गोवा है, मैंने अभी गोवा जाना है, तो मैं जैसे वहां ये नहीं है कि मुझे कोई शॉर्ट बिकनीज पहननी है या कुछ ऐसे है, पहनो, जरूर पहनो, मैं कहती हूँ, लेकिन जगह देख के, ताकि कोई आपके साथ अश्लीलता ना हो, क्योंकि पुरुष के मन में ना, मतलब ऐसे भाव आते हैं, तो उनके मन में अट्रैक्शन होती है, औरत के मन में भी होती है। जब हम किसी स्मार्ट लड़के को देखते हैं, जब उसकी पर्सनैलिटी देखते हैं, तो मेरे को शशि कपूर जी को देख के बड़ी अट्रैक्शन होती थी, तो मैं सोचती थी हाय, घर से भाग जाऊं, घर से भाग जाऊं। मुझे शशि कपूर बहुत अच्छे लगते थे। और देखो, मैंने कई बॉलीवुड की पिक्चरों में काम किया है, अनुपम खेर के साथ, जैकी श्रॉफ के साथ। ओह एक वाह बार मैं बैठी हुई थी, हाँ, तो जैकी श्रॉफ ने ना मुझे, मैं रोड की उस पे सड़क पे बैठी हुई थी, वही हमारी ओपन इंडिया गेट पे शूटिंग चल रही थी, जैकी श्रॉफ पीछे से आए और उन्होंने मुझे हग कर लिया। भाई आप मानोगे नहीं, मतलब मुझे इतनी शर्म आई और मेरी बॉडी ना शिवरिंग करने लग गई मुझे, कि भाई देखो, चाहे कुछ भी है, बहुत बड़ा स्टार, और उन्होंने मेरे लिए गाना भी गाया था। और नाइस जब मुझे दूसरी बार शूट पे मिले,
तब भी उन्होंने मुझे पहचाना। एक्चुअली ना मेरे बाल बहुत लंबे हैं, अब ओके। मैं आपको यहाँ दिखा नहीं सकती। फर्स्ट मैंने 2019 में अवार्ड जीता था, लॉन्गेस्ट सिल्की हेयर का, मिसेस फरीदाबाद का। ओह वाओ। अच्छा, उसके बाद फिर मैंने जीता मिसेस दिल्ली। मिसेस दिल्ली मैंने जीता सीनियर सिटीजन की कैटेगरी, है ना, 50+ में। और उसके बाद मैंने एक ही साल में 3 अवार्ड जीते। तीसरा अवार्ड मैंने जीता मिसेस इंडिया एलिगेंस, है ना, मतलब सीनियर सिटीजन कैटेगरी। और इतना सुहाना सफर रहा मेरा कि देखो, जब मैं यंग थी तब हम सोचते थे सुष्मिता सेन, प्रियंका चोपड़ा, जीनत अमान, यही मिसेस इंडिया बन सकती है ना। जी। लेकिन देखो, कामनी सिंह भी कम नहीं है। बिल्कुल बड़ा बिल्कुल टफ बिल्कुल। कंपटीशन था। तो लेकिन मैंने विन किया ब्लूम फेयर के साथ। और मैं भावना को याद करती हूँ, और याद करती हूँ जिन्होंने मुझे सबसे पहले बोला था। उन्होंने भी मिसेस इंडिया में ही पार्टिसिपेट किया था। और मैं बाई चांस नाम कैसे भूल गई उनका। और उन्होंने ही मुझे सबसे पहले कहा कि मैम, आप इतना अच्छा डांस कर रहे हो, इतना अच्छा बोल रहे हो, तो आपको मिसेस इंडिया में करना चाहिए। वो ना मेरे से काफी छोटी है एज में, बड़ी स्लिम ट्रिम है, बिल्कुल गर्लिश लुक है। तो मुझे लगा ये लड़की मेरा बड़ा मजाक उड़ा रही है, क्योंकि ना मेरा वेट जो है वो 103 kg है, ओके 103। ओके। तो मुझे उन्होंने बोला, मैंने कहा देखो, आजकल की लड़कियां ना बड़ों का मजाक उड़ाती हैं। लेकिन मेरे को सच में उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। और मुझे उन्होंने इसमें पूरा, जो मैंने क्राउन जीते हैं, उनका पूरा पूरा हाथ है। और पता नहीं, ये शायद मेरे मोटापे का तकाजा है कि मैं उनका नाम कैसे भूल गई। कभी कभी हो जाता है कि अब मेरे सामने उनकी वो शक्ल आ रही है, लेकिन मैं उनका नाम भूल गई हूँ, मैं माफी मांगती हूँ। नो प्रॉब्लम। लेकिन मुझे उन्होंने बहुत ही सपोर्ट किया था। और फिर ये सफर शुरू। फिर मैं मिसेस वर्ल्ड के लिए भी जाना चाहती थी, लेकिन जितने भी ये पेजेंट्स होते हैं, इनकी एक फीस होती है ना। तो फिर मैंने, वो फीस बहुत ज्यादा थी, वो फिर मैंने अटेंड नहीं किया। लेकिन बाकी अवार्ड मेरे पास, ये मेरे सामने ही मेरा, मतलब पूरी वॉल जो है वो भरी हुई है मेरे अवार्ड्स के साथ। बहुत मैंने अवार्ड जीते हैं, और भगवान जी ने मेरी सारी इच्छाएं पूरी की हैं। अब मैंने 2-4 शॉर्ट मूवीज में भी काम किया है, और उसमें भी मेरी उन पिक्चरों को, एक तो खजुराहो में फिल्म फेस्टिवल हुआ था, राजा बुंदेला ने मुझे अवार्ड दिया था। ओके मतलब एप्रिसिएशन लेटर होता है कि आपकी पिक्चर जो है, इसके अंदर एक मीनिंग है। तो उस ओके पिक्चर का नाम था संकट में संस्कृति। ओके और अभी मैं कल फिर झांसी जा रही हूँ, वहां पर बुंदेलखंड फिल्म फेस्टिवल हो रहा है। ओके और उसमें भी मेरी पिक्चर को कुछ ना कुछ एप्रिसिएशन लेटर जरूर मिलेगा, क्योंकि वो पिक्चर दिखाने के लिए सिलेक्ट हो गई है। ओके। अगर वहां पर क्या है कि अगर आपकी दिखाने के लिए सिलेक्ट हो गई, इट मीन्स आपकी पिक्चर में कोई एक मैसेज है जो हमारे समाज को, हमारी संस्कृति के लिए जाता है। उसका नाम है कर्म फल, कि ओह जो हम नाइस। बीजेंगे वो हम काटेंगे। वही हम हाँ, आप भी काटेंगे। जरूर देखना। हाँ, बिल्कुल मैम ये बिल्कुल। कभी ना कभी आपके कर्मों का फल जरूर मिलता है। तो इसलिए हमेशा हमें समय से डर के और बच के चलना चाहिए। कहते हैं नेकी कर और कुएं में डाल। हम्म। और शायद ये सीखा था कि नेकी करने से हमें फल मिलेगा, बहुत अच्छा फल मिलेगा। मैं बिल्कुल आज भी उसी बात पे हूँ कि सच के साथ और ईमानदारी के साथ चलना चाहिए। भगवान आपके लिए इतने रास्ते खोलता है कि आप वो मोती चुन चुन के आप जीत की तरफ जा सकते हो। जी, बिल्कुल। सो मैम, एनी सोशल चेंज, कोई आपको सोशली चेंज लेके आना है सोसाइटी के अंदर? डेफिनेटली। या मैम। मैं ये चाहती हूँ कि औरतें कभी कभी नेगेटिव हो जाती हैं। बिल्कुल जैसे कि ना, वो ये सोच लेती हैं कि हम अब 50 के हो गए हैं, अब हमें सिर्फ मंदिर गुरुद्वारे जाना चाहिए, बिल्कुल। अपने शौकों को मार देना चाहिए। वो नहीं होना चाहिए। ये तो मैं सीनियर सिटीजन के लिए मैसेज दे रही हूँ। गर्ल्स के लिए मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ कि जब घर बनता है, वो हस्बैंड और वाइफ दोनों की कॉपरेशन से बनता है। तो जैसे कि हमने लड़कियों को बहुत पढ़ा लिखा दिया है, लेकिन शायद हम कुछ माओं की गलती है जो हमने बच्चों को संस्कृति नहीं दी।
बिल्कुल। हमने उनको पढ़ाई में इतना बिजी कर दिया कि उनको हमने उनके अंदर ना सहन शक्ति कम हो गई बच्चों में। तो मैं यही चाहती हूँ कि समाज में, मैं फिर से यही कहना चाहती हूँ कि जो हमारा पुराना टाइम था उसमें हमारे अंदर संस्कृति भी थी, हमारे अंदर सहनशीलता भी थी। तो मैं ये चाहती हूँ कि लड़कियां लड़कों से बहुत आगे निकल गई हैं, बस थोड़ी सी सहन शक्ति उनमें कम हो गई है। तो और एक और मैं बात कहना चाहती हूँ, पहले तो लड़के ही गालियां निकालते थे, आजकल लड़कियां भी इंग्लिश में और हिंदी में खूब गालियां निकालती हैं। तो मैं ये चाहती हूँ ये गालियां नहीं निकालनी चाहिए, क्योंकि इससे हमारा ब्लड सर्कुलेशन है उसमें फर्क आता है। ब्लड सर्कुलेशन अगर हमारा ठीक नहीं होगा तो हमारा स्किन पे झुर्रियां भी आ जाएंगी। तो मैं चाहती हूँ कि लड़कियों को जो हुस्न मिलता है वो अपने हुस्न को जरूर संभाल के रखें। वैसे योगा करती हैं, एक्सरसाइज करती हैं, डाइट करती हैं, भाई खाओ पियो मस्त करो, लेकिन अपने संस्कार और संस्कृति को ना छोड़ो। मैं यही कहना चाहती हूँ जी। सो मैम, एनी मैसेज टू एमएम के मान महिला का? भाई इसके लिए तो मैं बिल्कुल सलाम, सत श्री अकाल, आदाब सब कुछ कहना चाहती हूँ कि जो कुछ आप कर रहे हो, है ना, आप देखो इतने यंगस्टर हो, बिल्कुल बच्चे आप लग रहे हो, और जो मेहनत, जो चीज मैंने आपके अंदर देखी है ना, मैं चाहती हूँ हर लड़की में ये आ जाए, जी क्योंकि मैम, आप अपनी संस्कृति को उठा रहे हो। बिल्कुल मान महिला जो है वो लेडीज को सपोर्ट कर रही है, और उनके अंदर फिर से वो पुरानी संस्कृति और नया दोनों दोनों चीजें वो लाना चाहते हैं। आप लोग चाहते हो कि लड़की खूब एजुकेटेड भी हो, पढ़ी लिखी भी हो, बिल्कुल बिल्कुल लेकिन उसके अंदर संस्कार भी आप लोग भर रहे हो। देखो बिल्कुल। आप उन लोगों को चुनते हो जो रोल ऑफ मॉडल होते हैं। जब मैं मिसेस इंडिया बनी थी तो मुझे जो हमारे जजेस थे वो ये कहते थे कि मैम, क्योंकि जो मेरी कॉम्पिटिटर थी वो भी बड़ी स्ट्रांग थी, लड़की लेडी भी, तो ओके, मैंने उनसे, उन्होंने, लोगों ने पूछा भी आपने मैम को क्यों बनाया, कामिनी को क्यों बनाया? कहते हैं इनके अंदर एटीट्यूड नहीं है, बिल्कुल इनके अंदर अहंकार नहीं है, क्योंकि जो मिसेस इंडिया बनेगी सीनियर सिटीजन कैटेगरी में, उसके अंदर संस्कार और संस्कृति दोनों होने चाहिए। बिल्कुल कहते बिल्कुल। हैं वो कामनी में है, और मैं इस बात को मानती हूँ कि मेरे फादर ने जो मुझे संस्कार और संस्कृति और मुझे बोल्ड बनाया, ये मेरे फादर ने बनाया। और नाइस। मेरी सिस्टर का भी बड़ा अच्छा हाथ, मेरा भाई का भी, मतलब मुझे फैमिली सपोर्ट, मम्मी के अलावा मुझे सबने सपोर्ट किया। मेरी मम्मी ने मुझे बहुत मारा है। कोई नहीं। हाँ कोई नहीं, मैं पहले अपने हस्बैंड के लिए भी बुरा कहती थी। मैं कहती हूँ वो भी बुरा नहीं है, अगर वो मुझे नहीं निकालते, मुझे अपने से दूर ना करते, तो मैं उनके घर में एक सुंदर ब्यूटीफुल काम वाली बाई होती, ना कि कामिनी, रेडियो जॉकी कामिनी सिंह होती। इतना लेकिन स्ट्रांग नहीं आज बन मुझे पाते। होना ही नहीं था, वहां तो काम के अलावा कुछ था ही नहीं, मैं सारा काम मैंने ही करना होता था, जबकि उनके पास पैसा भी था, सब कुछ था, लेकिन मेरे लिए उन्होंने कभी भी सर्वेंट नहीं रखी, और अपने लिए उन्होंने बहुत सारी रखी हुई है सर्वेंट्स। थैंक जी यू सो जी। मच मैम, आपने मेरे को अपना कीमती समय में से थोड़ा समय नहीं दिया। नहीं थैंक यू सो नहीं, मच। आप जितना भी, हाँ वेलकम। और मैं चाहती हूँ कि आपकी मान महिला बहुत 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 आगे बढ़े, और आप अपने संस्कार और संस्कृति जो हमारी भारत के कल्चर है उसको सच में सर माथे पे ताज की तरह रखो। थैंक यू, गॉड ब्लेस। थैंक यू थैंक सो मच मैम। यू, वेलकम।